ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी सुरक्षा हो रही है कि हमारी जासूसी हो रही है। अब हमें कहीं जाना है तो गनर हमारे साथ में चल रहे हैं, फोर्स हमारे साथ में चल रहा है कि वैसे तो बड़ा एक्शन में रहते थे कि हाँ ये करवा देते वो हो जाता था, लेकिन जब बात खुद के मंत्री पर आई तब सबके सब चुप हो गए। क्या आपको भी लगता है जितने भी नेता यहाँ आए या जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? रमन कश्यप वो नाम है जिनका निधन लखीमपुर की घटना में उन 4 किसानों के साथ हुआ। उनके घर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितनी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है और उनके भाई हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पिताजी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके बच्चे हैं रमन कश्यप के। इनसे बातचीत करके जानेंगे कि अब क्या हालात है। बहुत बदलाव आपने देखा होगा, पुलिस फोर्स यहाँ तैनात कर दी गई है। सबसे पहले मुझे बताइए माहौल कैसे बदला? माहौल उस घटना के बाद से ही पूरा माहौल एकदम बदल गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, सुरक्षा प्रदान की गई। सुप्रीम कोर्ट को क्या लगा कि क्यों सुरक्षा देनी चाहिए, ये तो खैर हमें नहीं पता है, लेकिन अब बहुत माहौल पुलिस फोर्स लगाई गई तो आपने सवाल किया कि क्यों? जी, तो ये उसका जवाब मिला कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बाकी LIU की भी खबर है, तो इसलिए ये सुरक्षा अब पूछा जा रहा है कि कब तक रहेगी सुरक्षा। तो अभी कोई जवाब नहीं मिल पा रहा कि पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक तो सुरक्षा रहेगी। जी, LIU लोकल इन्वेस्टिगेशन ने ये बात बोली, तो मतलब कुछ अंदेशा या कुछ आशंका सरकार को या फिर पुलिस प्रशासन को हुआ कि आप लोग सेफ नहीं हैं? हाँ, कुछ भी अब हुआ हो उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा दी तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी, कोई रीज़न होगा। जी नहीं, बिल्कुल पुलिस फोर्स अगर दी गई है तो जैसा हम देख सकते हैं हाथरस केस में भी हुआ है, वहाँ पे भी जो लड़की की डेड बॉडी रात में जला दी गई थी, आज तक उनकी यहाँ भी पुलिस तैनात है। जी, इससे एक प्राइवेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जी बिल्कुल, प्राइवेसी हमारी तो ख़त्म हो चुकी है। ये जो है अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी सुरक्षा हो रही है कि हमारी जासूसी हो रही है। अब हमें कहीं जाना है तो गनर हमारे साथ में चल रहे हैं, फोर्स हमारे साथ में चल रहा है, तो क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं कि मतलब हमारी जासूसी कर रहे हैं, हमारी खबर दे रहे हैं कि हमें हमारी लोकेशन बता रहे हैं कि कौन कहाँ कब जा रहा है। तो थोड़ा सा ये बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ है। अब क्या चल रहा है प्रोसेस, इंसाफ में आपको क्या लगता है और कितना वक्त लगेगा? जी, वक्त की तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। SIT ने भी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाई है। बस थोड़ा सा SIT में ये रहा है कि जो मंत्री जी का नाम होना चाहिए था, क्योंकि जिस गाड़ी से मेरे भाई को रौंदा गया वो गाड़ी मंत्री जी के नाम पर थी, अजय मिश्र टेनी के नाम पर थी, और वो 120B के मुजरिम भी थे, क्योंकि उनके ही भाषण पे जो उन्होंने घटना से हफ्ता भर पहले उन्होंने एक भाषण दिया था, उसी भाषण पे ये सारा खेल मतलब हुआ है। तो 120B के मुजरिम वो थे और SIT ने ये साबित भी किया है कि ये प्री प्लानिंग थी। तो उसके बाद भी उनका नाम उसमें ना शामिल होना चार्जशीट में, ये थोड़ा एक निराशाजनक है हम लोगों के लिए। अच्छा, अजय मिश्रा टहनी का ये गढ़ है, यहाँ पर इन्फ्लुएंसर भी उनके होंगे, उनको वोट भी मिले हैं, तो किसी तरीके का दबाव लोगों की तरफ से, नेताओं की तरफ से आप पर? नहीं, कोई दबाव नहीं है। अब तो जब SIT में साफ़ हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया है कि मेरे भाई की मौत गाड़ी से कुचल के हुई थी, तो उसके बाद से कोई दबाव नहीं है, सब जी फ्री हैं हम लोग। ऐसा दबाव आया हो कि नहीं अब आप केस वापस ले लो, मुआवजा मिल गया है तो? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हम लोग किसान संगठन से जुड़े हुए हैं और हम लोग मतलब जैसे किसान हैं ही, किसान संगठन से जुड़े हैं, तो केस ये कोई हल्का फुल्का नहीं कि इतनी जल्दी आकर कोई हमें कोई दबाव बनाए। जी, ऐसा कोई दबाव नहीं है। अच्छा, हर नेता यहाँ पर आया, राहुल गांधी, सब ने बात की, आपको लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी माहौल की वजह से किया गया? नहीं, अब वो किस मतलब नज़रिए से आए ये अब नहीं पता। हमें तो इतना पता है कि वो आए हम लोगों से, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि हमको लगे कि हाँ ये मतलब अपनी रोटी सेकने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा। हमें लगा कि हमें जो है हमारी सहानुभूति में आए हैं और हमें जो है मदद देने का जो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके, तो हमें तो ये लगा कि वो लोग जो है वाकई हमारी हमदर्दी में आए हुए थे। अब ऐसे में आप किस सरकार पे भरोसा करेंगे? चुनाव आ रहा है तो ऐसे में हर नेता आपके घर भी आएगा। जी नहीं, अब ये तो अब किस सरकार पे भरोसा करने की बात तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि क्या है, क्योंकि राजनीति से हम लोग कभी जो है दूर दूर तक हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं रहा है, तो ये तो बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात है। अच्छा, ठीक है, चलिए ये नहीं बता सकते आप किससे रहेगा, लेकिन अभी भी आपके पास जैसे देख सकते हैं इस घर में बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स है, बच्चे यहाँ पे रहते हैं, आपके पापा, ये जो
दर्द है इसको नहीं भरा जा सकता कुछ पैसों से। और जो नौकरी की बात, अभी तक नौकरी नहीं मिली। नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं हुई है और वो हमको लग रहा है ठंडे बस्ते में चला गया है। अब तो आचार संहिता भी लग गई है। हम किसी अधिकारी से बात करते हैं तो उनके पास ये है कि भैया आचार संहिता लग चुकी है और शायद ये अपने वादे से मुकर गए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अब दोबारा इनकी सरकार आएगी। जिस सरकार ने हमसे वादा किया था नौकरी देने का, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि उनकी सरकार दोबारा आएगी और जो वादा इन्होंने किया था वो उसमें ये फेल हुए हैं। लेकिन कहा, अब मैं लोगों से मिल रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एक वो छवि बनाई है कि जो दंगे हैं वो ख़त्म हुए हैं और उन्होंने आगे बढ़कर फैसले लिए हैं। तो क्या लगता है आपको, इसमें वो कहाँ चूक गए? या सिर्फ इसमें चूके या उन्होंने लिए ही नहीं, सिर्फ एक छवि ऐसी बन गई है उनकी? ऐसा है ना कि दूसरे पर उंगली उठाने के लिए आदमी तो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, तुरंत उंगली उठा देता है, लेकिन जब बात खुद की आती है तब जो है उसको अपनी तरफ उंगली उठाना बड़ा मुश्किल होता है। वही इन्होंने किया है कि वैसे तो बड़ा एक्शन में रहते थे कि हाँ ये करवा देते, वो हो जाता था, लेकिन जब बात खुद के मंत्री पर आई तब सबके सब चुप हो गए। तो ये मतलब जो है कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ा इन्होंने माइनस पॉइंट अपने लिए बना लिया है। तो पहले आपको पहले करते थे योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा जो छवि लोगों में है? जी, अब योगी आदित्यनाथ क्या, जिस सरकार में भी ऐसा होता, हर जो है मुख्यमंत्री को जो है कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ता, तो उन्होंने भी अगर किया है तो कोई मेरे हिसाब से नया काम कोई नहीं किया है। जी ठीक है, आपके पिताजी भी यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इंसाफ की आपको कितनी उम्मीद है अभी सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से? अब उम्मीद तो है ही है, मतलब उम्मीद तो हमें पूरी है, उम्मीद सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, मतलब सरकार से उम्मीद है। हाँ, मतलब न्याय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सरकार ने जिस तरीके का एक्शन लिया, अभी तक अजय मिश्रा टहनी का कोई इस्तीफा नहीं, उस पर बातचीत भी नहीं हुई थी और एक तरीके से ये बात फोर्स की गई थी कि किसानों ने जो है रमन कश्यप को मार के उनकी निधन हुआ। नहीं, वो किसानों का, वो तो हम लोगों ने जब बाटी देखी तो बाटी देखने से पता ही लगता है, मतलब ये किसानों ने मारा या गाड़ी से। वो तो गाड़ी की ठोकर लगी, गाड़ी की, और फिर वो वीडियो भी आया गाड़ी के नीचे से, मतलब वो निकल रहे हैं, तो वो तो क्लियर है कि मतलब जो है वो गाड़ी की ही ठोकर से मतलब उनकी मौत हुई। हाँ, तो ऐसे में सरकार ने एक्शन नहीं लिया, वीडियो भी आया, और ऐसे में आपको क्या फिर किस तरीके की उम्मीद अब है? अब तो उम्मीद तो है, अब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से न्याय तो इसका तो हमको मतलब मिलना चाहिए और उम्मीद करते भी शायद न्याय मिलेगा, मगर वही तो थोड़ा रहेगा कि मतलब जो जिनकी गाड़ी थी अजय मिश्रा टहनी के नाम, उनको छोड़ दिया गया, बस इतनी तकलीफ़ है हम लोगों को। उनको छोड़ दिया गया, इतनी तकलीफ़ है आपको। अब कितनी बार आपके चक्कर सुप्रीम कोर्ट के लगते हैं दिन में? नहीं, अब दौड़ भाग तो हो ही रही है और दौड़ने में हम पीछे भी नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हमें न्याय मिलना चाहिए। तो अब न्याय पाने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें आना जाना पड़ेगा ही। जी, न्याय तो बिल्कुल मिलना चाहिए। न्याय की मांग जो है यहाँ जो परिवार है उनको है। हमने बातचीत करने की कोशिश की थी उनकी पत्नी से, लेकिन वो नहीं बात कर पा रही हैं। उनकी अभी जो कंडीशन है वो नहीं है उस तरीके की वो बात कर पाए। जी, किस तरीके से डील कर रही है? नहीं, डील करने क्या है, अब वो क्या बता पाएंगे बेचारी। अब उनका तो बच्चों का ही मतलब जो है सहारा है और क्या वो देख रहे हैं, बाकी हम लोग उनके साथ में हैं। अब वो कमी तो हम लोग कभी नहीं पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन सर क्या आपको भी लगता है जितने भी नेता यहाँ आए या जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं अपनी? नहीं, वो सब खैर आए हैं, वो अपने मतलब हमारे लोगों के मतलब उसमें मतलब जो है वो शुभचिंतक बन के मतलब सब लोग आए हैं। अच्छा, किसी तरीके का डर का माहौल है? डर का कोई माहौल नहीं है, डर का कोई माहौल नहीं। जैसे मान लिया पंजाब के मुख्यमंत्री आए, हरियाणा छत्तीसगढ़ के आए, उन लोगों ने मदद भी की। हम लोगों को उनसे कोई ये तो उम्मीद है नहीं कि हमको वोट देंगे ये लोग हैं, तो वो तो इतनी दूर से आए, उन लोगों ने मदद भी की। अच्छा, नहीं तो किसी तरीके का डर का माहौल आप लोगों में हो? अभी डर का माहौल कोई नहीं है, डर का माहौल कोई नहीं है। डर का ना पहले कभी था ना अब है। जैसे आपने कहा था कि पुलिस अब हमें ऐसा लग रहा है हमारी जासूसी के लिए है, ना कि हमारी सेफ्टी के लिए। जी, वो मैंने ये एक ऑप्शनल बात बताई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा दी है, अभी ये गनर हमारे साथ में चल रहे हैं, तो आपका प्रश्न था कि बदलाव, तो वही मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेसी तो ख़त्म हो चुकी है हमारी। अब हमें ये क्लियर नहीं है कि ये हमारी जासूसी कर रहे हैं, हमारी लोकेशन को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, ये अब क्लियर नहीं है। तो बदलाव तो खैर हुआ ही है। बदलाव बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों पे पड़ा है।
ऑफ कोर्स पड़ेगा ही। जो ज़िंदगियां हैं वो बदल चुकी हैं जब से रमन कश्यप का निधन हुआ है। नेता यहाँ बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मुझे लगा कि शायद यहाँ पे थोड़ा सा डर का माहौल होगा क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात कर दिया गया है। जैसा कि उन्होंने बताया, लोकल इन्वेस्टिगेशन जॉन ने बोला है कि इसलिए पुलिस प्रशासन लगाई गई है। और जो परिवार वाले हैं उनकी बातचीत आपने सुनी, उन्हें अभी भी इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन हमारे देश में देखा गया है, अगर आपको बता दूँ नंबर्स, तो ये कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो प्रताड़िता में जो पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया है उसमें नंबर 1 पर आता है, नंबर 1 में प्रताड़िता पर आता है। और ऐसे में हमारे देश में क्या हाल है आप समझ सकते हैं। 2020 की रिपोर्ट ये भी कहती है कि 228 पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया है। और इसमें ऐसे में कोई नेता या फिर कोई पुलिस प्रशासन हमें जो एक्शन है वो लेते हुए नज़र नहीं आती है। ये उनका घर है, आप देख सकते हैं एक बारी यहाँ पुलिस फोर्स खड़ी है। और उन्होंने कहा जैसा कि प्राइवेसी जो है एक तरीके से भंग हो रही है उनकी। अब उनको लगता है कि कहीं उनकी जो है जासूसी तो नहीं की जा रही है, ऐसा घर में माहौल बन चुका है। और आपका इस पर क्या कहना है, आपको क्या लगता है कब तक इस परिवार को इंसाफ मिलेगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।